आप अपने ECHS कार्ड के डिपेंडेंट्स के एनुअल वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम देखेंगे। जिसमें हर साल आपको अपने डिपेंडेंट्स के कार्ड को रिन्यू करना होता है ताकि उनके कार्ड बंद ना हो, जिसमें आपको इनकम टैक्स स्टेटमेंट उनकी अपलोड करनी होती है और ECHS पॉलीक्लिनिक में जाके जमा करवानी होती है। इसमें माइनर का नहीं होगा। जब भी आपके बच्चे की एज 18 साल से ऊपर हो जाएगी तब आपको उनकी एनुअल वैलिडेशन करनी होगी, जिसमें आपके बेटे की 25 साल तक रहेगी और आपकी बेटी की मैरिज तक रहेगी और आपके मदर फादर की 80 साल तक रहेगी। उसके बाद उनका लाइफ टाइम वैलिड हो जाएगा। तो इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, आपका ECHS कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, जिनका भी आपने करना है वैलिडेट। इसके अलावा अगर उनका पैन कार्ड नहीं बना है तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ECHS कार्ड का ID पासवर्ड नहीं है तो आप इन वीडियो को देख के जान सकते हैं कि ID और पासवर्ड कैसे पता करना है। तो आपको एनुअल वैलिडेशन किन किन कार्ड की करनी होगी। इसमें एक्स सर्विसमैन और उनकी वाइफ का कार्ड लाइफ टाइम वैलिड होता है, उनको करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ डिपेंडेंट के उनके बेटा बेटी और उनके जो फादर मदर होते हैं उनका कार्ड करना होता है। फादर मदर का भी 80 साल के बाद लाइफ टाइम वैलिड हो जाता है, कई कार्डों में ऑप्शन आ रहा है। तो कैसे करना है आप इस वीडियो को देख के जान सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि आप इनकम टैक्स स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपलोड कैसे करेंगे और प्रिंट वगैरह निकाल के आपको अपने ECHS पॉलीक्लिनिक में जमा करवाना है। सही तरीके से करेंगे ताकि बाद में आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन वगैरह ना आए और दोबारा से आपको ना करना पड़े। जब भी आप इनकी एनुअल वैलिडेशन करेंगे तो 1 साल के लिए इनके कार्ड वैलिड हो जाएंगे। 1 साल में जब भी इनकी डेट खत्म होने वाली होगी, जैसे 31 दिसंबर को इनकी डेट खत्म होने वाली है, तो आप 1 महीना पहले उनके कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। अगर उनकी वैलिडिटी खत्म भी हो जाती है तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। बस ये होगा 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे कार्ड को चढ़ने में। उससे पहले ये होगा कार्ड चला रहेगा और आप वैलिडेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है। इनकम टैक्स आप ई-फिलिंग सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले इनकम जो स्टेटमेंट वाले फॉर्म होंगे वो डाउनलोड करेंगे। तो आप इस साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको राइट साइड में रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से ID नहीं बनाई है, अगर बनाई है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करें, ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ID कैसे बनानी है, उसके बाद आगे का बताऊँगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे लॉगिन में, जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे अगर आपकी ID बनी होगी तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आता है तो एरर का ऑप्शन आएगा, पैन डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज रजिस्टर दिस पैन और ट्राई विद सम अदर पैन कार्ड। तो आपको रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। राइट साइड में ऊपर भी रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी ये ऑप्शन आ जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रजिस्टर्ड एस में टैक्स पेयर का है, अदर का है, तो हम टैक्स पेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड के ऊपर आपको डालना है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। नीचे सक्सेसफुली पैन वैलिडेटेड का ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ कन्फर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पे, तो हम यस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, तभी होगा। वरना एक अदर साइट भी है TDS करके, वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ही आधार कार्ड से तो OTP आएगा ही। तो अगर ये साइट नहीं चलती है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं दूसरी वाली साइट के ऊपर भी बना दूंगा ऑप्शन, क्योंकि कई बंदों का यहाँ से नहीं होता है। ID वगैरह अगर बनाने में दिक्कत आ सकती है 1000 में एक आध बार को, तो वो कैसे करना है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। कन्फर्मेशन में आई एग्री टू वैलिडेट माई डिटेल्स UDID डाटाबेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। अभी वैलिडेट हो जाने के बाद रजिस्टरिंग एज इंडिविजुअल में बेसिक डिटेल का है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल का है, तो आपको आपका पैन कार्ड नंबर शो होगा। आपको जो भी पैन कार्ड के ऊपर नाम दिया है, लास्ट नेम सबसे पहले डालना है, उसके बाद नीचे मिडिल नेम का दिया है, फिर फर्स्ट नेम का दिया है वो डालें। उसके बाद नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, जेंडर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी नीचे सेलेक्ट कर लेनी है। बाकी रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर कुछ भी एरर आता है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है या फिर नाम मिसमैच है, तो आप पैन कार्ड के और यहाँ पर डिटेल को मैच कर लें, उसके बाद ही डालें। क्योंकि अगर आप अदर कुछ डालेंगे, जैसे पैन कार्ड के ऊपर कुछ और नाम होगा, यहाँ पर कुछ और डालेंगे, जैसे अगर किसी का नाम होगा, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, नेम कुमार होगा, अगर आप सिर्फ यहाँ पर कुमार नहीं डालेंगे तो एरर आएगा। एग्जैक्ट नेम डालना पड़ेगा जो पैन कार्ड पे दिया होगा। अगर नाम में कुछ गलती है और ECHS कार्ड में कुछ मिस्टेक है तो डेट ऑफ बर्थ उस पर शो नहीं होती है जो आप फॉर्म निकालेंगे, लेकिन नाम शो होता है, तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा कुछ दिनों में। तो हम वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे। सबसे पहले प्राइमरी मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा। फिर आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर
बिलोंग टू, आपको किसके साथ वो किसका मोबाइल नंबर वो सिलेक्ट कर लें, सेल्फ है तो सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर पेरेंट्स का तो पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा से रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे लैंडलाइन नंबर है तो डाल सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आपकी पोस्टल एड्रेस डिटेल्स आपको देख सकते हैं, यहाँ पर कंट्री आ जाएगी, आप इंडिया देख अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिया सिलेक्ट होगा। नीचे आपको अपना सबसे पहले पिन कोड यहाँ पे डालना है। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वो नंबर पैड ना चले साइड वाला, तो आपको ऊपर वाले इस नंबरों से डालना है। अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको चल पड़ेगा यहाँ पर पिन कोड डालें। पिन कोड डालने के बाद नीचे आपको आपका टाउन और स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एरिया लोकेलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अब पिन कोड डालने के बाद कई बार यहाँ पर पोस्ट ऑफिस या फिर एरिया लोकेलिटी शो नहीं होती है, तो आप पिन कोड दोबारा से साफ़ करना है और दोबारा से यहाँ पे पिन कोड डालना है हटा के, फिर उसके बाद आपको शो हो जाता है। कई बार साइड का एरर होता है ऊपर। उसके बाद बिल्डिंग में भी आपको यहाँ पर अपना गांव वगैरह का नाम डाल दें, डिटेल्स को डालना मैंडेटरी है यहाँ पर, तो जो मैंडेटरी है वो डाल देंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद एंटर द ओटीपी का ऑप्शन आएगा, जो भी आपने ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाला है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, तो दोनों के ओटीपी आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। 15 मिनट का टाइम होता है टोटल यहाँ पर। अगर ओटीपी वगैरह नहीं आता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं बैक वाले ऑप्शन पर जाके, अदर ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ओटीपी नहीं आता तो हो सकता है साइट का एरर हो, कुछ देर वेट करें, उसके बाद दोबारा से अप्लाई करें, हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाई डिटेल का ऑप्शन शो होगा। जो भी आपने डिटेल भरी वो आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। बेसिक डिटेल शो होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल शो होगी, आपको चेक कर लेंगे। कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब सिक्योर योर अकाउंट में यहाँ पर सेट पासवर्ड का है, तो आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। यूनिक पासवर्ड बनाए, कुछ सिंपल पासवर्ड बनाए ताकि आप भूल लेना, जैसे नेम @123। आप डेट ऑफ बर्थ भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से बनाने, वो लिख के रख लें। आईडी आपका पैन कार्ड रहेगा, बाकी एक आईडी आपको आगे भी मिल जाएगी, और आपको पासवर्ड यहाँ से बना लेना है। नीचे कन्फर्म पासवर्ड में आप देख सकते हैं, और सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो आप कैसे उसको याद रख सकते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ भी लिख दिया अपने हिसाब से, पासवर्ड ना लिखें क्योंकि वो उठाएगा नहीं फिर। उसके बाद नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ई फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। योर ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर आ जाएगी, और बाकी नीचे आपको अदर डिटेल शो हो जाएंगी। जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाली होगी उसके ऊपर भी मैसेज आ गया होगा, तो आपको प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी लॉगिन में आप एंटर योर यूज़र आईडी में वो ट्रांजैक्शन आईडी डाल सकते हैं या फिर पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी जो भी आपने प्लीज़ कन्फर्म द सिक्योरिटी एक्सेस मैसेज डिस्प्ले अब, तो जो भी आपने मैसेज डाला होगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे आपने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। अगर आप यहाँ से पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद तुरंत यहाँ पे लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करने के बाद तुरंत यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हो सकता है 1-2 मिनट के लिए ना हो, तो आप वेट करके फिर करें, हो जाएगा। आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी जब आप इस साइट के ऊपर आ जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, तो मैं आपको सिंपली वही बताऊंगा जो ज़रूरी है। तो आपको डैशबोर्ड के साथ में ई फाइल का ऑप्शन शो होगा। ई फाइल में आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन शो होगा। इसके बाद आपको नीचे व्यू फॉर्म 26CS, आपको इसे डाउनलोड करना है और यही इनका काम है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप TDS वाली साइट पर आ जाएंगे रजिस्टर की। आपको यहाँ पर नीचे आई एग्री द यूजुअल जो भी दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है, और एक्सेप्ट के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आपको क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 26CS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपने नया पैन कार्ड बनाया है और आपने जैसे इंस्टेंट पैन कार्ड बनाया है और आप यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे फॉर्म को, तो नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस या फिर अपना नाम वगैरह या फिर कुछ अदर डिटेल शो नहीं होगी। तो जब भी आप नया पैन कार्ड बनाते हैं तो पैन कार्ड बनाने के लगभग जनरेट होने के लगभग 1 हफ्ते के बाद ही यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो होती हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स के जो डाटाबेस होता है उसमें अपडेट होने में टाइम लगता है। तो लगभग अगर आप नया पैन कार्ड बनाएंगे तो 10 दिन मान के चलें कि इतना टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर फ्रॉम 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट एनुअल ईयर व्यू एस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपको सबसे पहले ECHS में लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा, ओके के ऊपर क्लिक करना है। आपको इसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से फॉर्म मांगे हैं, जैसे 23-24 का मांगा है, 24-25 का मांगा है, तो जो भी मांगा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम असेसमेंट ईयर का सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे अभी हमारा यहाँ पे 23-24 और 24-25 का मांगा है, तो हम यहाँ पर टोटली 24-25 का डाउनलोड करेंगे और 25-26 का डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल ईयर का अपलोड होता है। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा वो पीछे वाला लेगा और असेसमेंट ईयर आगे वाला चलता है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे वहाँ पर 23-24 और 24-25 का दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24-25 का हम डाउनलोड करेंगे और 25-26 का हम डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जो भी असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पे आएगा और वहाँ पर हमको फाइनेंशियल ईयर का ही डाउनलोड करना होता है। तो जो भी दिया होगा वो आपको फाइनेंशियल ईयर का ही सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं
कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपको HTML सेलेक्ट करना है, उसके बाद व्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। दोनों फॉर्म को आपको बारी बारी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा डाउनलोड किया है, फाइनेंशियल ईयर और जो कि है अपना असेसमेंट ईयर। बाकी अब अगर आपको इससे रिलेटेड पता करना है कि कौन सा अपलोड करें तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जो हमारा लोकल में ECHS पॉलीक्लिनिक है, जिस तरीके से वहाँ पर काम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 24-25 काम करेंगे, हम असेसमेंट ईयर नहीं देखेंगे। वहाँ पर असेसमेंट ईयर का आता है जब आप 26 से डाउनलोड करते हैं तो असेसमेंट ईयर हम 25-26 और 24-25 का ही डाउनलोड करेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 23-24 और 24-25 आएगा। इसके बाद इन दोनों PDF को आपको सेव करके रख लेना है। इसके बाद हम इनको अपलोड करेंगे। अभी सेव करने के बाद सबसे पहले हमें इन्हें अपलोड करना होगा ECHS की साइट पे जाके। तो हम ECHS सर्च करेंगे, उसके बाद जो कि ECHS की फर्स्ट वाली साइट है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ECHS ऑनलाइन 64 KB स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करें, यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र ID में मोबाइल नंबर, नीचे पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड का पता नहीं है, मोबाइल नंबर भी भूल चुके हैं, तो इन दोनों वीडियो को देख के आप जान सकते हैं, इनसे आपको पता लग जाएगा। इसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर प्लीज़ अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर नॉन एलिजिबल मेंबर टू कंटिन्यू, ये वाला है। तो क्लिक ओके टू अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का है, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको अपलोड वगैरह नहीं करने हैं तो आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपको वैलिडेट करने हैं, उनके अपडेट करने हैं, तो आपको ओके के ऊपर ही क्लिक करना है। अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप इसके ऊपर ओके पर क्लिक कर दें। अभी आपके सामने जो भी फैमिली मेम्बर होंगे, डिपेंडेंट होंगे, जो एक्स सर्विस मैन है और उनके डिपेंडेंट, उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लीज़ अपडेट डिटेल्स फॉर एप्लीकेबल बेनिफिशियरी का दिया है, कार्ड नंबर, बेनिफिशियरी का नाम, रिलेशन, करंट स्टेटस और एक्शन के नीचे जिनके कार्ड चले होंगे उनका एलिजिबल शो होगा। जिनके कार्ड अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, ड्यू फॉर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन। तो यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं आप कि बेनिफिशियरी हैव 1 मंथ बिफोर द एनुअल वेरिफिकेशन ड्यू डेट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो 1 महीना पहले आप जब भी उनकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है उसे 1 महीना पहले से कर सकते हैं उनको। बाकी अपडेट करने के लिए आपको, जैसे हम कोई भी कार्ड ले लेते हैं, ऊपर वाला हमें अपडेट करना है तो हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिनके भी आपने TDS वाले फॉर्म डाउनलोड कर लिए हैं। अगर 2 डिपेंडेंट के आप कर रहे हो तो उनके TDS अलग से डाउनलोड करें दोनों के। उसके बाद हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, आर श्योर के ऊपर आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इज़ पैन अवेलेबल, अगर प्लीज़ सेलेक्ट पैन अवेलेबिलिटी, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यस, तो आपको यहाँ पर 26 ईयर्स डाउनलोड करने के, अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटैचमेंट डिटेल्स में डॉक्यूमेंट टाइप में 26 ईयर्स फॉर्म फाइनेंशियल ईयर का मांगा है अभी यहाँ पे, और जहाँ पर हम डाउनलोड करे थे वहाँ पर असेसमेंट ईयर आ रहा था, तो असेसमेंट ईयर का आगे का आएगा। हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 24-25 देखेंगे। जो भी आपने डाउनलोड किया है उसमें फाइनेंशियल ईयर ही देखें, यहाँ पर FY लिखा है, FY और फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम में पैन कार्ड नंबर डाल देना है। क्लिक टू अपलोड में सबसे पहले 23-24 में 23-24 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें, 24-25 में 24-25 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डिपेंडेंट डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं कि एनुअली उनकी इनकम 9,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अदर जो भी बताया वो सारा आप पढ़ लें। जॉब वगैरह करते हैं, 9,000 से ज़्यादा इनकम है तो नहीं करवाएं, क्योंकि वहाँ पर उनकी इनकम टैक्स जो आपने स्टेटमेंट डाउनलोड की है उसमें सारी डिटेल शो हो जाएगी, वो रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे 2 डिक्लेरेशन शो होंगी, उनके ऊपर क्लिक करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी इनकम 9,000 पर मंथ से ऊपर ना हो और उनको कोई पेंशन वगैरह ना मिलती हो, और बाकी डिटेल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी हमने एक डिपेंडेंट का इस तरीके से कर दिए हैं, बाकी दूसरे डिपेंडेंट का भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। सेव करने के बाद अप्लाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अगर एक ही डिपेंडेंट का कार्ड आपको यहाँ से करना था तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी अदर का करना है तो जिस तरीके से इनका किया उसी तरीके से आपको दूसरे का भी करना है। उसके बाद हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेटस कैसे चेक करना है चलिए देखते हैं। अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद ऊपर दोबारा से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको दूसरे डिपेंडेंट का कार्ड रीन्यू करना है, यहाँ से उनकी वैलिडेशन करनी है, तो ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे ही अपडेट कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके। लेकिन अगर हो चुके हैं तो सिंपली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इनके होम पेज पे, या फिर अगर आपको नहीं करना है तो आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल शो हो जाएंगी कार्ड वगैरह से रिलेटेड। अब नीचे एलिजिबिलिटी स्टेटस में आप देख सकते हैं कार्ड नंबर शो हो जाएगा, बेनिफिशियरी का नाम शो हो जाएगा, रिलेशन, कार्ड स्टेटस, वैलिड टिल और एलिजिबिलिटी स्टेटस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्ड स्टेटस में देख सकते हैं जिनके कार्ड चले हैं, कार्ड हैंड ओवर टू बेनिफिशियरी। एक्स सर्विसमैन और उनकी वाइफ का कार्ड की वैलिडिटी नहीं होगी, उनके कार्ड चले रहेंगे। उनके जो बेटे और उनके जो मदर फादर होंगे सिर्फ उन्हीं का ही होगा। तो यहाँ पर कार्ड स्टेटस में आप देख सकते हैं जिन जिनके कार्ड यहाँ पर बंद हुए होंगे वहाँ पर
कार्ड डिसेबल्ड लिखा शो होगा और ड्यू फॉर एलिजिबिलिटी शो होगा। जिनका आपने रिन्यू कर दिया होगा, रिन्यूअल रिक्वेस्ट और एलिजिबिलिटी सबमिट यहाँ पे आ जाएगा। अभी ऑनलाइन अपडेट करने के बाद आपने जो एनुअल टैक्स स्टेटमेंट डाउनलोड की, उन सभी के प्रिंट निकाल लेने हैं। आपको एक एक प्रिंट निकालना है। अगर खाली है तो फर्स्ट पेज ही निकालें। उसके बाद अपना आधार कार्ड और ECHS कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी कर लेनी है, उनको अटैच करना है। उसके बाद अपना ID पासवर्ड जो भी आपके ECHS कार्ड का है वो फर्स्ट पेज के ऊपर लिख देना है। उसके बाद ECHS पॉलीक्लिनिक में जाना है, आपको वहाँ पे अपलोड जमा करवा देनी है उनके पास ये फॉर्म, और उनको बता देना है कि हमने अपलोड कर दिया है ऑनलाइन। इसके बाद 24 घंटे लगेंगे, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी यही प्रोसेस है ऑनलाइन अपने कार्ड को एनुअली वैलिडेशन करने की। अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।